Good afternoon बच्चों. Today we start the new chapter that is respiratory system. किसके बारे में जानेंगे हम? हमारे respiratory system के बारे में, जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, किस तरीके से वो बॉडी पे वर्क करता है, किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सब हम जानेंगे बेटा. ठीक है. रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन the process of taking oxygen into the cell. Fine. ऑक्सीजन का लेना, ठीक है, सेल्स तक पहुंचाना एंड देन यूजिंग इट फॉर रिलीज एनर्जी. एनर्जी रिलीज करने के लिए एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज करी जाती है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन. हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है. ठीक है बच्चा. अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? फूड पार्टिकल्स के साथ, जो हमने खाना खाया है वो ब्लड में मिक्स होता है तो उसके साथ रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन और फूड. तो क्या बनेगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी. वो जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है बेटा, वो ही हमें 24/7 वर्क करने में हेल्प करती है. समझे? सो ये जो एरो है बेटा वो यहाँ है. ओके. देखो, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है. कौन सी प्रोसेस होती है ये? ऑक्सीडेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है. फूड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो देखो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी के फॉर्म में. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है. एटीपी के फॉर्म में. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है बेटा, ये भी हमें याद रखना है. ये है एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है. ठीक है बच्चा. चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन. अब रेस्पिरेशन बेटा दो टाइप की होती है. ठीक है. हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और ये जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ये बॉडी में क्या क्या करती है, यही सब चीजें हमें आगे पढ़नी है. रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं. एक तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहले हम जानेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा देखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एरोबिक वर्ड आ रहा है, कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है ना. एरो मतलब एयर, तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत है? एयर की. कौन सी एयर की? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस की. तो वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. बिल्कुल सिंपल. देखो, इन दिस ऑक्सीजन रिक्वायर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा. तो एरोबिक रेस्पिरेशन किन में पाया जाता है बेटा? ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स और प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है. फाइन बेटा. जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं ना, लायन, टाइगर, डॉग, काउ, बफेलो, जो भी आपको दिख रहे हैं, रैट, रैबिट, कैमल, लिजर्ड, ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. इन सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. बर्ड्स, ऑक्सीजन की जरूरत होती है. प्लांट्स, ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ठीक है बच्चा. तो इन सब में कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन. देखो कैसी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन. ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है बेटा? फूड. ये देखो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है, फूड. फाइन. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. और देखो क्या बनाता है फिर? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में. एक और रिएक्शन देखो, फूड ऑक्सीजन की वजह से जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में. आप बोलोगे मैम ये ग्लूकोज क्या है, फूड क्या है? बेटा हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ चुके हैं ना.
हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, इनटेक करते हैं किसमें, चपाती, राइस, पोटैटो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही यूनिट है, समझे। हमको ग्लूकोज मिलता है, शुगर है जैसे कि हमें उससे ग्लूकोज मिलता है, तो फूड मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल 6 एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बेटा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एयर की प्रेजेंस, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एयर की प्रेजेंस नहीं। अभी एयर मतलब कौन सी एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है। देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है यहाँ पे, ठीक है। एनाएरोबिक अब ये कहाँ पाई जाएगी, देखो ये यीस्ट में पाई जाएगी। यहाँ पे देखो एग्जांपल है यीस्ट, जो सिंगल सेल्ड बॉडी होते हैं ना बेटा, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अभी हम तो क्या है, मल्टी सेलुलर, हम तो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं अर्थ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, और बिना ऑक्सीजन के भी उनका फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उनका फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, समझे। कभी कभार ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। देखो कहां पे, एनिमल्स में कहां पे पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। एनिमल्स में कहां पे, देखो ये मसल सेल्स में पाई जाती है। जो हमारी मसल सेल्स होती है ना, जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और हम सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई मतलब कौन सी रेस्पिरेशन होगी, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है बच्चा। अब देखिए यीस्ट के अंदर जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी रिएक्शन देखो, ग्लूकोज मतलब यीस्ट ने जो भी फूड खाया, ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रेक डाउन हो गया, और क्या बनाया इसने, अल्कोहल बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एनिमल्स में, मसल्स में ग्लूकोज आया ब्लड में, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो ग्लूकोज किस में टूट गया, लैक्टिक एसिड में टूट गया। समझे बात बेटा, ठीक है। आगे देखो, एक और रिएक्शन है, देखो ये देखो, यहां और अच्छे से समझ आएगी आपको। देखिए ये ग्लूकोज है, हाँ ना बेटा, फूड है ये। साइटोप्लाज्म मतलब ये हमारी सेल होती है, हाँ ना, ये हमारी एक सेल है, इसके अंदर फूड भी गया और इसके अंदर ऑक्सीजन भी आती है। अब ये फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें टूट गया, पायरुवेट की प्रेजेंस में, ठीक है। फूड किसमें टूट गया, पायरुवेट। अब इस पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलती है, ये देखो ये वाली कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन मिलती है तब तो ये टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कितने एनर्जी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तब ये पायरुवेट, या फिर ये कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, यीस्ट में। तो देखो किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल, या फिर अल्कोहल भी लिख सकते हैं। समझे बेटा, क्लियर। अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कितने एनर्जी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और मसल सेल्स के अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन टाइम नंबर्स कम हो जाते हैं, अमाउंट कम हो जाता है, तब ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से ग्लूकोज टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अगेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी ही रिलीज होगी। समझे। तो देखो डिफरेंस देखा कि नहीं हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स थे, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही रिलीज हुए। एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन में।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो डिफरेंस, देखो दोनों के बीच का, ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस है, ये टेबल है ये देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, अब इससे तो हमें मतलब नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में और उसके बाद सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट देखो लैक्टिक एसिड और एक और क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल किसमें? यीस्ट में। लैक्टिक एसिड किसमें? मसल्स में। ठीक है, अब एटीपी मॉलिक्यूल्स देखो। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स थे, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये वाला याद नहीं करना है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स याद करना है। ठीक है बेटा, क्लियर? याद रहेगा हमेशा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीदिंग के बारे में अच्छे से जानेंगे। ओके बच्चों, चलो ध्यान रखना, पढ़ना अच्छे से।